नमस्कार दर्शक गण। हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा क्या होता है जानते हैं? यह नहीं होता कि हम अपने जीवन में कितने ऊंचे पद पर पहुंचे, कितने बड़े हों, बल्कि यह है कि जब कोई हमारे सामने अपशब्द, आलोचना, शिकायत, घृणा उगलने लगे, तब हमारी अपनी शांति, गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जानबूझकर हमें उकसाने आए हों। वे हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, हमारे आत्मसम्मान को चुनौती देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वे हमें तोड़ रहे हैं या हमें संवेदनशीलता से परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जा रहे हैं? याद रखिए साथियों, जब कोई जहर उगलता है ना, तो वह हमारे भीतर के विष को, अपने भीतर के विष को बाहर फेंक रहा होता है, आपका नहीं। और वह अंदर से दुखी, असुरक्षित या असंतुलित होता है। आपकी प्रतिक्रिया यह तय करती है कि आप भी उस विष का हिस्सा बनेंगे या नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शीतोष्ण सुखद खेसु समः सत्वम उच्चेत, यानी जो सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा में समान रहे वही सच्चा साधक है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति अपनी कटुता से आपको गिराने की कोशिश करे ना साथियों, तो जस्ट स्माइल, मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपके संतुलन की परीक्षा दे रहा है और आप अपने आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। हाँ साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आज मैं बात करूंगा कि जब सामने वाला जहर उगले तब हम क्या करें। When someone spews poison at you, what should you do? मुश्किल लोगों से कैसे निपटा जाए, और वह भी बिना आपा खोए। How to deal with difficult people without losing yourself। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ साझा करें। आज जानते हैं ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? साथियों, जीवन का सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि शब्दों और भावनाओं, वर्ड्स एंड इमोशन से लड़ा जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे लोगों से टकराता है जो हमारे धैर्य, पेशेंस, संयम, सेल्फ कंट्रोल और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की परीक्षा लेते हैं। लेकिन सवाल क्या है जानते हैं? क्या हमें भी उन्हीं की तरह बन जाना चाहिए? क्या हमें अपनी शांति, पीस खोकर युद्ध, क्रोध में उतर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तविक योगी है, ट्रू योगी है, जो मुश्किल लोगों से निपटते हुए भी स्वयं का संतुलन, इनर बैलेंस बनाए रखता है। भगवत गीता कहती है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मनापि मानयोः। ही हु इज द सेम इन फ्रेंड एंड फो, ऑनर एंड डिजॉनर, ही इज द ट्रू सेज। गीता की 6ठे अध्याय की 9वां श्लोक कहता है। हमें साथियों प्रिजर्व योर इनर पीस, अपने अंदर की शांति बचाना है। किसी भी मुश्किल व्यक्ति से निपटने से पहले यह समझ लीजिए कि उनकी अराजकता आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देयर क्योस्क इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे के नकारात्मक व्यवहार को सुधारने की कोशिश में आप अपनी ही ऊर्जा खो देते हैं। और गीता के 6ठे अध्याय के 5वां श्लोक कहती है, उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानमवासावदेत। लिफ्ट योरसेल्फ बाय योर ओन माइंड एंड डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ। जो व्यक्ति खुद को शांत रखता है वह परिस्थिति को नियंत्रित कर लेता है। हमें सीखना है इमोशनल डिटैचमेंट, सेल्फ कंट्रोल, माइंड मास्टरी। टॉक टू समवन हु यू ट्रस्ट। अपने करीबी व्यक्ति से बात करें। हमने महाभारत में सुना है, जब भी अर्जुन भ्रमित हुआ था
तो उसने अपनी बात भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा से कही। वो न शिकायत थी न रोना, बल्कि मार्गदर्शन की खोज, सीकिंग गाइडेंस थी। हमारे मन की उलझन तब सुलझती है जब कोई सुनने वाला यानी लिसनर हमारे साथ हो। मन की पीड़ा जब योग्य व्यक्ति से बांटा जाता है तब वह पीड़ा नहीं प्रेरणा बन जाती है। हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, शेयरिंग, ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंट। और जानते हैं मौन ये महाशक्ति है। साइलेंस इज ए सुपर पावर। हम हर टिप्पणी का जवाब देना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। और ये जो मौन है ना, साइलेंस, कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है साथियों, विजडम है। सीता माता ने रावण के तानों का उत्तर मौन से दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्य को समय साबित करता है, बहस नहीं। मौनम स्वार्थ साधनम, साइलेंस कैन अचीव एवरीथिंग। हमें पावर ऑफ साइलेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, कंट्रोल ओवर स्पीच सीखने की जरूरत है। और हमें अपने जीवन में सीमाएं तय करनी होगी। सेट बाउंड्रीज लाइक ए प्रोफेशनल। दयालु रहिए पर दृढ़ भी रहिए। काइंडनेस विदाउट क्लैरिटी बिकम्स वीकनेस। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ रहा तो नो कहना भी हमारी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है, अहंकार का नहीं। यह मेरे लिए काम नहीं करता, दिस डजंट वर्क फॉर मी, ऐसा कहने में साहस चाहिए और वही आपकी शांति की रक्षा करता है। हमें बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, रिस्पेक्ट सीखना पड़ेगा। और कई लोग आपने देखा होगा कि चिकित्सक बनने लग जाते हैं। स्टॉप बीइंग थेरापिस्ट। हर व्यक्ति जानते हैं अपनी कर्म यात्रा पर है। सबकी संघर्ष यात्रा है, संघर्ष है। आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो स्वयं नहीं बदलना चाहता। साथियों, दुर्योधन ने क्या कहा था जानते हैं? जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति। आई नो व्हाट इज राइट बट आई एम नॉट इंक्लाइंड टू डू इट। दुर्योधन अधर्मी नहीं था, वो भी वही शिक्षा ग्रहण किया था जो पांडु ने किया था। इसीलिए उनका विश्लेषण करना आपका काम नहीं है। आपका काम है स्वयं को स्थिर रखना, स्टे बाउंडेड। हमें डिटैचमेंट, सेल्फ फोकस, लेटिंग इट गो सीखने की जरूरत है। और कई बार क्या होता, हम अपने सामने वाले का जो एनर्जी होते हैं, उनका जो मूड होता है, उससे मेल कराते हैं। डोंट मैच देयर एनर्जी। अगर सामने वाला वो क्रोधित है और आप भी क्रोधित हो गए तो आप उनके जाल में फंस गए, ट्रैप में आ गए। और योग का सार क्या कहता है जानते हैं? अविचलित हमें रहना है, स्टे अनशेकन। योगा कर्मसु कौशलम। योगा इज अ स्किल इन एक्शन। जब कोई व्यक्ति आपके सामने तूफान बने ना, तो आप पर्वत बनिए। वह स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हमें इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, माइंडफुल रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, इनर काम की जरूरत होती है। हमें स्ट्रेटजिक पाउच की जरूरत होती है, रणनीतिक विराम लेने की जरूरत होती है। साथियों, जब कई बार हम बहस में उलझ जाते हैं, डिस्कशन से आर्गुमेंट में आ जाते हैं, और जब ये निरर्थक लगने लगे तो आप सिंपली सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, विषय बदल दीजिए, या शांत होकर कहें कि इस पर हम किसी और समय पर बात करेंगे। यह विषयांतर हो रहा, आज हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। और हर बात का उत्तर देना क्या जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर क्या होता है जानते हैं? मौन। और योग सूत्र भी यही कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम प्रसन्निध्यो वैर त्यागः, वेयर नन वायलेंस इज एस्टैब्लिश्ड हॉस्टिलिटी एंड्स बाय इटसेल्फ। तो हमें स्ट्रेटजिक साइलेंस, डी एस्केलेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की जरूरत है। हमें अपने मुद्दों पर टिके रहना, स्टिक टू फैक्ट्स नॉट फीलिंग।
भावनाएं जानते हैं ये गर्म होती है, पर तथ्य ठंडे और स्पष्ट होते हैं। रामायण में विभीषण ने रावण से तर्क किया, और जब रावण ने नहीं सुना तो उसने बहस नहीं बढ़ाई, बल्कि सत्य की शरण ली। राम के शरणागत हो गया विभीषण। तथ्य बोलिए शांत लहजे में। जो सुनना नहीं चाहता वह समय से सीख लेगा। हमें रेशनल कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है साथियों। फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है, हमें पूर्वानुमान करना है, एंटिसिपेट्स देयर बिहेवियर। जो हमारे सामने है, ये जो पूर्वानुमान है, एंटिसिपेशन, ये हमारे शील्ड रक्षा कवच का कार्य करता है साथियों। अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बार बार आपका आलोचना करता है, प्रोवोक कर रहा, तो अपनी प्रतिक्रिया पहले से तय कर ले। यथा दीपो निवातस्थो निंग्ड सोपमा स्मृता, लाइक ए स्टेडी फ्लेम इन विंडलेस प्लेस सो इज ए स्टेबल माइंड। शांति एक अभ्यास है साथियों, जो तैयारी से आती है। हमें प्रिडिक्टिव अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस, माइंडफुलनेस सीखने की जरूरत है। मुश्किल ये लोग नहीं, कठिन परीक्षा है। दे आर टेस्ट नॉट एनिमीज। हर मुश्किल व्यक्ति एक आध्यात्मिक परीक्षा है साथियों, स्पिरिचुअल टेस्ट है हमारे लिए। वे हमें सिखाते धैर्य, पेशेंस। वे हमें सिखाते हैं संयम, सेल्फ कंट्रोल। वे हमें सिखाते हैं करुणा, कंपैशन क्या होती है। यो न हिष्यति द्वेष्टि, ही हु नाइदर रिजॉइसेस नॉर हेट्स इज ए ट्रू डिवोटी। भागवत गीता के 12वें अध्याय के 15वां श्लोक में कहता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको परखे तो मुस्कुराइए और सोचिए यह मेरा जीवन परीक्षा है, न कि युद्ध। स्पिरिचुअल टेस्ट सीखना है, सेल्फ मास्टरी करना है, टॉलरेंस सीखना है साथियों। कहा जाता है बी द स्टिलनेस इन द स्टॉर्म। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयमित रह सकता है वह संसार का नहीं, स्वयं का विजेता होता है। मुश्किल लोगों से निपटना केवल सामाजिक कला नहीं है, यह योग की साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। गीता, उपनिषद और रामायण तीनों यह सिखाते हैं कि बाहरी शांति तब आती है जब भीतर का तूफान शांत हो जाए साथियों। तो इसीलिए मैं आपको की टेक अवे के रूप में यही कहूंगा साथियों, डोंट फाइट डिफिकल्ट पीपल, राइज अबव देम, डोंट आर्ग्यू, अलाइन विथ ट्रूथ, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड विथ विजडम, डोंट लूज योरसेल्फ, डिस्कवर योर इनर स्टिलनेस। जब कोई व्यक्ति साथियों जहर बोलता है तो सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं जानते हैं? हम उसी भाषा में जवाब देने लगते हैं, और फिर वही विष जो जहर था, जो उसका था, अब हमारे भीतर घर कर जाता है। सच्चा बल यह नहीं है कि आप पलटवार चिल्लाएं, बल यह है साथियों कि आप मौन रहकर अपनी ऊर्जा बचा लें, क्योंकि यह ऊर्जा कहीं बेहतर कार्य, ऊंचे कार्य में, चेतना स्तर को उठाने में काम आएगा। क्योंकि हर शब्द या तो वातावरण को विषैला बनाता है या शुद्ध करता है, और यह आपको चुनाव करना है कि हर दिन यह करना होता है। रामायण का प्रसंग आपको याद होगा साथियों कि जब लक्ष्मण क्रोधित होकर रावण को अपशब्द कहने लगे, तब श्री राम ने क्या कहा जानते हैं? लक्ष्मण, शत्रु की कटुता से नहीं, अपने संयम से उसे हराओ। वही संदेश आज भी जीवन में हमारी लिए लागू है, प्रासंगिक है, कि हर विषैली बात का उत्तर शांति और करुणा से देना। वास्तव में जो ईश्वरत्व होता है, डिविनिटी, इसकी ओर बढ़ना है तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपके सामने जहर उगले ना, तो मुस्कुराइए, मौन रहिए और याद रखिए वह अपने स्तर से बोल रहा और आप अपने स्तर से मौन है। डोंट ड्रिंक देयर पॉइजन, ट्रांसफॉर्म इनटू विजडम। साथियों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो जरूर
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।